अपनी आंखों को खोले रखना पड़ेगा और परमेश्वर की दी हुई बुद्धि को पूरी तरह से उपयोग करना है यहाँ पर। तो इसीलिए भटकना मत, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने के लिए है। आज का जो इतवार है इसे हम क्या बुलाते हैं? खजूरी इतवार। और जब हम खजूरी इतवार बुलाते हैं तो इंग्लिश में कहते हैं इसको पाम संडे, है ना। जो खजूर की डालियाँ जो हमारे पास है, जैसे ये बनाया है एंजल ने, तो खजूर की डालियों से बना हुआ। खजूर की डालियों को लेकर के, ये खजूर की डालियों को लेकर के हम आज इस दिन को मनाते हैं, है ना। इसमें हम सिर्फ याद करते हैं, ऐसा नहीं कि आज यीशु मसीह यहाँ प्रवेश कर रहा है, ऐसा बाइबल हमें नहीं सिखाती है। लेकिन हम ये डालियाँ उस दिन को याद करके, उस समय को याद करके कि किस प्रकार यीशु मसीह का स्वागत किया गया था उस समय, हम उस दिन को याद करके हम यहाँ पर इस आनंद को मनाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज हमें यह अवसर दिया है, यह हमें मौका दिया है कि प्रभु के वचन को हम गहराई से थोड़ा समझ सकें। जब आज परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे तो आपके पास बहुत सारी बातें होंगी, तो इसलिए जितने लिखने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पे ध्यान देना, सुनते हुए लिखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो रहा है। जब यीशु मसीह की आज की इस बात को हम देख रहे हैं बाइबल में से, जब पढ़ते हैं तो यहाँ बड़े स्पष्ट रीति से बताया कि यीशु मसीह यरूशलेम के पास जब आया तो उसने बैतफगे के नज़दीक पहुँचते ही चेलों से कहा कि फलाने फलानी जगह जाना, वहाँ पर तुम्हें गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसके ऊपर एक कपड़ा डालना और उसको मेरे लिए ले आना। अगर कोई तुमसे पूछता है तो कहना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है, गुरु को इसकी ज़रूरत है। इब्रानियों में वहाँ की भाषा में, यहूदी भाषा में रबी को इसकी ज़रूरत है, यानी रबी यानी शिक्षक, टीचर, तो उसको ज़रूरत है, ये बोल करके वहाँ से ले आना। और यीशु मसीह ने जब ये काम किया तो ये काम किसी चिन्ह को दर्शाता है। यीशु मसीह ने जो कुछ किया उसकी कोई वजह थी और उस वजह को हम समझेंगे। जब पिछले हफ्ते में जब चर्च के बच्चे यहाँ पे चर्च में आ रहे थे तो कई बार उन्होंने कई सवाल पूछे। होसाना का मतलब क्या है, पाम संडे क्यों मनाते हैं, खजूरी इतवार का अर्थ क्या है, हमारे जीवन में क्या मतलब है। तो मैंने सोचा कि इसका सही समय प्रचार में ही है। आज आप लोगों को सारे सवालों का जवाब मिलेगा। मसीह में होकर के ये कार्य क्यों हुआ। यहूदी रीतियों के हिसाब से लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसका 41 से लेकर 44 जब पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय 41 से 44 तक जब पढ़ते हैं, वहाँ पर बड़े स्पष्ट रीति से प्रभु ने आज्ञाएं दी थी। उन आज्ञाओं में एक काम ये भी बोला था कि जब तुम पर्व मनाओगे तो खजूर की डालियों को लेकर के पर्व मनाना, खजूर की डालियों को लेकर के उस पर्व को मनाना, आनंद को मनाना, ये बोल के परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी। उसके बाद जब हम राजाओं की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक राजा जब जयवंत होकर आया, वो घोड़े पर सवार होकर जब जयवंत होकर के आया तो उन लोगों ने वहाँ पर उस राजा के स्वागत में अपने वस्त्रों को डाला और उसका स्वागत किया कि ये हमारा राजा आया है। कपड़ों के ऊपर से राजा का चल के जाना ये बात को दर्शाता था कि ये हमारे ऊपर अधिकार रखता है, इसका अधिकार हम पर है, ये हमारे लिए राजा है, जो ये कहेगा, जो ये बताएगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। लेकिन जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह जब प्रवेश कर रहा है तो उसने कौन सा जानवर चुना। आप गधे से आज कुछ सीखने वाले हैं। जब यीशु मसीह ने गधे को चुना तो उसकी एक खूबी है, गधे के ऊपर आप कितना भी भार रख दो गधा उसको उठाता ही है। पहाड़ों के ऊपर भी जाएंगे तो आपको गधे ज़्यादा से ज़्यादा सामान लादते हुए चलते हैं। और आपको दूसरी खूबी उनके अंदर दिखाई जो देती है, गधे का सर हमेशा नीचे रहता है, उसका सर हमेशा नीचे रहता है, उसकी आंखें नीचे रहती है। उस गधे को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चुना। वो गधे के अंदर की खूबी जो आपको देखने को मिलती है वही नम्रता है, वो एक नम्र जानवर बनता है।
प्रभु ने जब उसको पकड़ा, जब उसके चेलों ने उसे पकड़ा और उसे लेकर के आए, तो प्रभु यीशु मसीह उसके पर जब चढ़े, बड़े प्यार से वो प्रभु यीशु मसीह को ले चला। लेकिन घोड़े पे पहली बार बैठेंगे तो ऐसा होगा, घोड़े पर कोई पहली बार बैठेगा तो घोड़ा उसे गिरा देगा। हाथी भी जल्दी नहीं मानता। कोई राजा आता है तो वो किसी घोड़े पर ही आता है, लेकिन यीशु मसीह एक गधे के ऊपर बैठकर आता है। आप बताइए, संसार में जब आपने किसी व्यक्ति को गधे के ऊपर बैठकर आते हुए देखा तो आपको क्या पता चला? किसी इंसान को गधे पे बैठे हुए देखा तो आपको क्या पता लगा कि क्या कर रहे हैं? उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी बदनामी कर रहे हैं, उसको बदनाम करने के लिए, उसका ठट्ठा करने के लिए उसको गधे पे बैठाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उसी जानवर को चुना और यीशु मसीह उस पर बैठा, उस गधे के ऊपर बैठा। जब यीशु मसीह इस प्रवेश को कर रहा है, तो ये टाइटल जब हमारे पुस्तक को हम पढ़ते हैं, मत्ती 21 अध्याय, उसके ऊपर लिखा हुआ है यरूशलेम में विजय प्रवेश। विजय प्रवेश का मतलब क्या हुआ? कि शायद वो कहीं से जंग लड़के आया है ना? और जंग लड़के जब आया है तो उसका स्वागत करने के लिए विजय प्रवेश है। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? यीशु मसीह कोई लड़ाई लड़के आया था? क्या यीशु मसीह कोई युद्ध लड़के आया था? कोई तलवारों से लड़ करके आया था? ऐसा नहीं था। और क्या यीशु मसीह पहली बार यरूशलेम आ रहा था? ऐसा भी नहीं था। यीशु मसीह को वहां के लोग भली भांति जानते थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये एक भविष्यद्वक्ता है। वो अच्छी तरह से जानते थे क्योंकि उसने इतने चमत्कार किए थे, इतने प्रचार किए थे, इतने कठोर शब्दों से उसने लोगों को लताड़ा था, परमेश्वर के नजदीक आने के लिए उसने कहा था, इतने चमत्कार वहां पे किए थे, वो लोग जानते थे। लेकिन आज के दिन जब यीशु मसीह अपने आप वहां पर पहुंच रहा है, अपने चेलों के साथ जब वहां पे आ रहा है, गधे के ऊपर बैठ करके जब वो आता है, तो जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 9वें वचन में एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसको लोगों ने याद कर लिया। पढ़ दे जरा, जकरिया 9 अध्याय उसका 9वां वचन। आमीन। यहाँ परमेश्वर के दास जकरिया ने एक बहुत पहले एक भविष्यवाणी की कि हे सियोन मगन हो, तेरा राजा जो नम्र है तेरे करीब आएगा। और किस पर आएगा? किस पर आएगा? गधे के ऊपर, वरन गधी के बच्चे के ऊपर आएगा। और मैं आपको बताऊं, ये लोग जो यहूदी लोग थे, ये हर बार मंदिर में जा रहे हैं, इन वचनों को पढ़ रहे हैं। प्रचारक के पास बाइबल है, क्योंकि उस समय सबके पास बाइबल नहीं थी, तो उस समय पुस्तक उनके पास थी, और उस पुस्तक में से पढ़ करके जब बताया जाता था तो लोग याद करते थे कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा। और जब यीशु मसीह को आते हुए देखा उन्होंने, तो वो आनंद से भर गए कि अब तो हमारा छुटकारा आ गया। बिल्कुल वो छुटकारे के लिए आया था, लेकिन यीशु जो छुटकारा लेकर के आया था, ये लोग सांसारिक छुटकारे को सोच रहे थे, यीशु आत्मिक छुटकारे को लेकर आ रहा था। वो आत्मिक छुटकारे के लिए आ रहा था, वो अपने आप को बलिदान करने के लिए आ रहा था। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह नहीं जानता था कि उसे क्रूस पर चढ़ना है। वो जानने के बाद, इस बात को पहचानने के बाद भी यीशु मसीह चला आया और लोगों ने उसका स्वागत किया। वचन में लिखा है, मत्ती की पुस्तक आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि लोगों ने अपने कपड़े डाले और खजूर की डालियां लेकर के उन्होंने उसका स्वागत किया और उन्होंने कहा, होशाना होशाना, हे दाऊद की संतान, होशाना, हमें बचा। दाऊद की संतान कहने का अर्थ यही था क्योंकि उनको ये एक राजा की तरह दिख रहा था। ये जो जाति थी, जो समय काल में थे, ये लोग रोमी साम्राज्य के नीचे थे। यीशु मसीह जिस गेट से आया, जिस द्वार से आया, आप शायद पहले अगर आपने पढ़ी हो इन बातों को, तो पहले शहरों की शहर पनाहें होती थी, यानी कि घेराबंदी करके रखते थे। और वो शहर पनाह के अलावा आपको
कुछ कुछ जगहों पे दरवाजे मिलते थे। जब उन्हीं दरवाजों से आप अंदर आ सकते थे और जा सकते थे। वही दरवाजे थे जो शहर के अंदर आने के लिए आपको मौका देते थे। दीवारें थी। ऐसे ही जब उस दीवार के पास से, उस द्वार से जब यीशु मसीह आ रहा है, तो वो पश्चिम के द्वार से यीशु मसीह आ रहा है। और उस द्वार से जब यीशु मसीह आया तो लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा अलग तरीके से आता है। वो जब पश्चिम से आ रहा है, और क्योंकि पूरब की दिशा में से एक और दरवाजा था जहां से वहां का पिलातुस, जो वहां का राजा था, पिलातुस वहां पर आता था। और पिलातुस उस द्वार से जब आता था तो पिलातुस क्या करता? पिलातुस क्या है? कौन है? एक राजा है। तो राजा क्या करेगा? अपना दमखम दिखाना चाहता है। तो वो जब भी आता है तो घुड़सवारों के साथ, सैनिकों के साथ, बहुत शोर शराबे के साथ, लोगों को डराने के लिए वो ऐसे शान के साथ आता है। और जब वो शान के साथ आता है तो लोगों को याद आता है कि हम इनके नीचे अभी भी गुलाम हैं, हम इनके नीचे अभी भी दबे हुए हैं, हम इनके नीचे अभी भी तिरस्कृत हैं, दबाए गए हैं। और उसके विपरीत दूसरे दरवाजे से जब यीशु मसीह आता है तो वो देखते हैं कि यीशु तो एक गधे पे बैठकर आता है, और वो बड़ा नम्रता के साथ आता है, गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ। जब यीशु मसीह आता हुआ दिखता है तो वो कंपेयर करते हैं कि वो देखो, वो एक राजा, वो तो लड़ करके, वो लड़ने के लिए ही आता है, वो अपनी जय को, वो अपने यशगान को दिखाने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह एक जयवंत राजा के रूप में आता है जो कि नम्र है। गधे के ऊपर आता हुआ एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को नम्र बना देता है, वो अपने आप को दीन बना देता है। जो घोड़े के ऊपर आ रहा है, घोड़े का सर भी एकदम ऊपर है, गधे का सर बिल्कुल उसके उल्टा नीचे की तरफ है। वो राजा जो घोड़े के ऊपर आता है उसका भी सर शान और शौकत से ऊंचा कर रखा है उसने कि मैं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन यीशु मसीह जब गधे पे आता है तो वो नम्र है, वो दीन है। आपको पता है जब गधे के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह चलकर आया तो लोगों ने क्या किया? वचन पढ़ा हमने, क्या किया लोगों ने? अपने कपड़े डाले और खजूर की डालियां डाली। क्या यीशु मसीह ने उनके ऊपर पैर रखा? बाइबल बताती है पैर किसके लगे उस पे? तो शान किसकी बढ़ी? मैं और आप वो गधा है जिस पर यीशु बैठा है। हमें यीशु मसीह उस गधे के समान बोलता है। जब तक मैं ये नहीं बोलता ना, तब आप हालेलुया नहीं निकालते। लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है, जिस पर पे सवार हो करके यीशु अपने प्रचार को पहुंचाता है, अपने स्वर्ग की बातों को पहुंचाता है। मैं वो गधा हूं जिस पर यीशु सवार है, मैं वो गधा हूं जिस पर यीशु चल करके आया, और अब दूसरों तक पहुंचाने के लिए यीशु मुझे इस्तेमाल करता है। तो जब वो गधा चला तो शान किसकी बढ़ रही है? कपड़ों के ऊपर कौन चल रहा है? वो गधा चल रहा है। लोग स्वागत तो यीशु का करना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में उस गधे को भी परमेश्वर ऊंचा उठाता है। प्रभु का वचन यही कहता है, जो अपने आप को दीन करता है परमेश्वर उसे ऊंचा उठाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी ऊंचा उठाएगा। हम में से सब चाहते हैं कि प्रभु हमें ऊंचा उठा, लेकिन अपनी महिमा के लिए, अपने तरीके से, अपने काम के लिए, अपने समय में परमेश्वर करता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस समय यरूशलेम में आ रहा है तो मैंने आपसे कहा वो पहली बार नहीं आ रहा, वो पहले भी आ चुका है। लेकिन इस समय जब वो आता है तो वहां पर लिखा है, वहां पे एक विजय प्रवेश है। और विजय प्रवेश में ये लोग, जो यहूदी लोग हैं, जो हर बार परमेश्वर के वचन को सुनते हैं कि एक दिन उद्धार का वो दिन आएगा जब तुम्हारा राजा गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ आएगा, तो ये लोगों ने याद करना शुरू कर दिया, अरे गधे के ऊपर बैठकर आने वाला तो हमारा राजा होगा।
ये आ गया हमारा राजा, देखो इतने सालों से ये हमारे बीच में वचन बता रहा था, आज ये राजा की तरह आया। अब तो ये रोमी साम्राज्य के साथ लड़ाई करेगा, उनको नाश करेगा, गिरा देगा, हमारा छुटकारा हो जाएगा। क्या कहते हैं ये? होसाना, होसाना। होसाना वैसा ही एक शब्द है जैसे स्वर्गीय शब्द हालेलुया और आमीन जैसे हम कहते हैं, वैसे ही होसाना भी स्वर्गीय शब्द है, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार बताते हैं कि उसका अर्थ है हमें बचा, हमें बचा। भजन संहिता 118 उसका 24 और 25 जब पढ़ा तो उसमें भी भजनकार कुछ शब्दों को कहता है, थोड़ा पढ़ दे उसको। भजन संहिता 118 उसका 24 और 25। यहोवा विनती सुन, सफलता दे। उन सारी बातों के लिए एक शब्द होसाना, हमें बचा, हमें छुड़ा। लेकिन आज जब ये लोग होसाना कह रहे हैं तो केवल ये बात नहीं कह रहे कि होसाना प्रभु हमें बचा, होसाना हमें बचा, नहीं, ये उस बात को भी याद करते हैं जो कहते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, दाऊद की संतान तेरी महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। उस बात को कहते हुए वो वहां पर प्रशंसा करते हैं। और इनके हाथ में जो डालियां, खजूर की डालियां हैं, ये निशानी है नएपन की। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में से जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे वो प्रभु ने एक आज्ञा दी थी कि पर्व को मनाते हुए, फसह के पर्व को मनाते वक्त खजूर की डालियां लेना और परमेश्वर की महिमा करना। वैसे ही ये लोग यरूशलेम में खड़े होकर के यीशु का स्वागत कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, यीशु का स्वागत कर रहे हैं उन्हीं डालियों से। और प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 से लेकर 10 तक जब आपने आज पढ़ा था स्तुति और धन्यवाद की भेंट में, जब हमने उन्हें पढ़ा तो हमने देखा यूहन्ना उन्हीं लोगों को देखता है जिन्हें परमेश्वर चुन करके स्वर्ग में ले आया और उनके हाथ में खजूर की डालियां थी। वो खजूर की डालियां जो परमेश्वर ने स्वर्ग में शुरू की, उसका अंत यहां नहीं हुआ, उसका अंत स्वर्ग में है। और वैसे ही जो परमेश्वर के लोग प्रभु की आराधना धरती पर करते हैं, वो आराधना स्वर्ग में है। जो कार्य यीशु मसीह ने धरती पर शुरू किया वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। लोगों को बचाने का, उनको प्रभु के नजदीक लाने का, वो कार्य में यीशु मसीह आज भी लगा हुआ है। वो कार्य स्वर्ग में पूरा होगा जब लोग परमेश्वर के नजदीक हो जाएंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के करीब होंगे, प्रभु के पास हो जाएंगे, तब परमेश्वर का राज्य पूरा होता है, तब परमेश्वर का वचन पूरा होता है। परमेश्वर वही चाहता है कि हम उसके नजदीक रहें। जब यीशु मसीह प्रवेश करता है तो यीशु जानता है कि अब मेरे लिए जो समय है ये बहुत कठिन समय है, यही वो जगह है जहां पर मेरे लिए सबसे ज्यादा कष्ट का समय होगा। आपको बताऊं, जिस समय काल में यीशु मसीह का जन्म हुआ वो परफेक्ट था। यीशु मसीह उससे पहले भी आ सकता था या उससे बाद भी आ सकता था, लेकिन सही समय पर यीशु का जन्म हुआ। उसके 33.5 साल के बाद यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। वो 33.5 साल का कैलकुलेशन इतना सही था कि जिस समय वहाँ यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है यरूशलेम में, जो आ रहा है, उस समय सारे संसार से अलग अलग जगहों पे रहने वाले यहूदी लोग सारे वहां इकट्ठा होने लगे। हर बार वो ऐसे करते हैं। कई सालों में एक बार ऐसा मौका आता था जब वो सारे लोग यरूशलेम की ओर वापस आते थे, यरूशलेम में इकट्ठा होते थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और इस बार जब वो वहां पर आए, यीशु मसीह के पास यही था वो समय जब यीशु ने कहा यही वो मौका है जब मैं इनके सामने खुल करके बात को कह सकूं। तब यीशु मसीह ने खड़े होकर के कहा, जीवन का जल मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने ये बातें कही। जब ये बातें कही उस समय सारे यहूदी लोग सुनते। यीशु मसीह जब इस समय यरूशलेम से जब प्रवेश करते हैं, यरूशलेम के अंदर जब विजय प्रवेश करते हैं, तो वहां के लोग देख रहे हैं
वो लोग होसाना होसाना चिल्ला रहे हैं, लेकिन भीड़ के पीछे कभी नहीं जाना। मैं आपसे कहता हूं, भीड़ के पीछे कभी मत जाना, क्योंकि भीड़ पलट जाती है। यीशु जानता है ये भीड़ जो आज होसाना हमें बचा, दाऊद की संतान हमें बचा, ये कहते हैं, यही मुझे पकड़वा देगा। क्योंकि जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने पहुंचाया गया, पकड़वाया गया, और पिलातुस ने कहा तुम ही बताओ इसे क्या करूं, तो उन्होंने ही कहा, इन्हीं यरूशलेम के लोगों ने कहा इसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्योंकि इन लोगों ने पहले सोचा था कि ये तो हमारे लिए लड़ेगा, लेकिन ये लड़ा नहीं, बल्कि इसने जाकर के और क्या किया, इसके ऊपर सबसे बड़ी तौमत जो उन लोगों ने लगाई कि मंदिर में जाकर के इसने सारा टेबल उधर से उलट पुलट कर दिया। जो भी वो पैसे का लेन देन कर रहे थे, उस बात के लिए उन्हें लताड़ दिया। तो लोगों ने कहा कि ये तो नहीं है हमारा राजा, ये झूठा है, और वो वहां से पलट गए। जो आज के दिन, इस खजूरी इतवार के दिन होसाना होसाना चिल्लाकर यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, दाऊद की संतान कहकर के यीशु को ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह को आगे बढ़ाते हैं, यही लोग शुक्रवार तक बदल गए। क्योंकि यीशु ने इनके लिए बहुत सारे वचन प्रचार किए। सोमवार से लेकर के वीरवार तक यीशु ने बहुत सारे वचनों को प्रचार किया। उन वचनों के बीच में से ही जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने वाले थे, तो रास्ते में आते वक्त उसको कुछ अंधे लोग जो मिले, वो लोग पुकारते हैं, वो भी वहां पे क्या बोलते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर अनुग्रह कर। एक और अंधा कहता है, यीशु मुझे चंगा कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझे चंगा कर। जब उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, तो उसने और जोर से चिल्लाकर कहा। तो लोगों ने कहा तू क्यों चिल्लाता है, चुप हो जा। तो वो और जोर से चिल्लाया। जब वो और जोर से चिल्लाया तो यीशु ने बोला उसे मेरे पास ला, और यीशु ने उसे चंगा किया। वो भी बोलता है दाऊद की संतान। और यीशु मसीह को वो महिमा देता है। ये सारे काम जब होते तो यीशु पहचानता है कि अब मुझे अगला कदम, जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं उस कार्य की तरफ चल रहा हूँ जो कि मुझे करने के लिए निर्धारित किया है, जिसके लिए मैं धरती पर आया हूँ, जिस वजह से मैं धरती पर आया हूँ। ये सारी चीजें वहां चल रही हैं, ये सारी बातें वहां हो रही हैं, तब परमेश्वर का वहां पे काम हो रहा है। आज हम जब परमेश्वर के इस दिन को याद कर रहे हैं, तो हम इस पर्व को नहीं मना रहे, या इस बात को नहीं याद कर रहे कि हाँ यीशु मसीह आज स्वागत हुआ। कई जगहों पे इसका प्ले करके या स्किट करके भी दिखाते हैं किस प्रकार से वहां पर हुआ। वो कपड़ों का बिछाना, वो खजूर की डालियों का बिछाना, उसकी महिमा करना, ये मेरे और आपके जीवन का हिस्सा है। हमारे जीवन से यह हमें करना चाहिए। जब हम उन कपड़ों को बिछाते हैं यीशु के सामने, तो हम यीशु से कहते हैं आपका मुझ पर हक है प्रभु यीशु, आप मेरे ऊपर राजा हैं। जो आप बताएंगे, जो आप करेंगे, मेरे लिए वो सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। उस प्रभु यीशु मसीह ने इस मार्ग को चुना। आपको मालूम है यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह इस बार रोया था, बाइबल बताती है। यीशु मसीह आज भी उसी तरह से प्रवेश करता है उन लोगों के जीवन में जिन्होंने कभी यीशु को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने कभी यीशु मसीह को नहीं जाना। ये खजूरी इतवार एक त्योहार नहीं है, बल्कि मेरे और आपके लिए एक यादगारी का समय है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्रवेश किया। जब वो यरूशलेम के लिए रोया, तो इसी बात के लिए रोया कि इसी जगह पे मेरी मृत्यु है, इस शहर में मेरी मृत्यु है।
2 बार यीशु मसीह रोया था। वो अपनी मृत्यु पे भी नहीं रोया जब उसके प्राण जा रहे थे, बाइबल नहीं बताती कि वो रोया, लेकिन वो एक बार रोया लाजर के लिए, दूसरी बार रोया यरूशलेम के लिए, वहां के लोगों के लिए। वो तरस खाने वाला यीशु मसीह तरस खाता है, आज भी तरस खाता है और हमेशा तरस खाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस समय उसने ये प्रवेश किया गधी के बच्चे के ऊपर, तब वो एक नम्र राजा के रूप में आया, दीन राजा के रूप में आया, नम्रता के साथ आया। लेकिन प्रकाशित वाक्य बताता है कि एक दिन यीशु मसीह बादलों पर घोड़े पर सवार होके आएगा, और जब वो तब आएगा तब वो एक न्याय करने वाला राजा होगा। फिर उस समय ना कोई माफी होगी, सिर्फ उस समय एक न्याय होगा। तो ये अनुग्रह का काल, ये अनुग्रह का समय है कि अनुग्रह को हम प्राप्त करें और उस अनुग्रह को हम व्यर्थ ना जाने दें, वेस्ट ना होने दें। बल्कि अगर मेरा परमेश्वर, आपका जीवित प्रभु आप पर अनुग्रह करता है और आप मानते हैं, तो अपने आप के पापों से, अपने आप के विचारों से, अपने आप के उन गलत संगति से मन फिराना, यह हमारा फर्ज बनता है। प्रचारक के प्रचार को सुन करके हालेलुया तालियां बजाकर चले जाना काफी नहीं रहेगा, उसके बाद आप क्या करते हैं ये मायने रखता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब पतरस ने प्रचार किया, तो कई समय प्रचार करने के बाद जब वहां पे लोगों ने सुन लिया और समझ लिया, तो लोगों ने कहा अब हम क्या करें, हमें बता कि अब हम क्या करें। वो वहां पर बात करते हैं। ये आपके अंदर होना चाहिए, ये हमारे कलीसिया के अंदर, ये परमेश्वर के लोगों के अंदर ये बातें होनी चाहिए कि हमें बताओ हमें क्या करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने हम प्रार्थना करें।